चेंजेस नजर आए 370 हटने के बाद? अब 370 जब से हट गया और 35 से हट गया, जमीनी सतह पे देखा जाए तो आप सबको पता है यहाँ बाज़ाब्ता कैलेंडर निकलता था और स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो आप अब जब से ये खत्म हो गया, ना आपको वो कैलेंडर दिखाई देगा, ना आपको ये स्टोन पेल्टिंग दिखाई देगी। तो रही बात यहाँ की डेवलपमेंट की, इस बार आपको खुद भी पता है कि बाहर से हमारे कितने टूरिस्ट आए और यहाँ टूरिज्म कितना तरक्की कर रहा है। हमारा टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ आई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्षी नेता कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटा गया, कश्मीर को पीछे धकेल दिया गया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो वो कहते हैं कि कश्मीर के साथ धोखा कर दिया गया। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं अब उनको क्या बोलूंगी, दो खानदान जिन्होंने यहाँ राज किया है, इन इतने सालों में 30 सालों में उन्होंने दिया क्या हमारे बच्चों को? उन्होंने गन दिए यहाँ पे। डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं और उसमें कहा है कि देखिए 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास की नई बहार आ गई है, कश्मीर में विकास की नई बयार सामने आई है। नजर आया आप लोगों को ये? नहीं, बहुत 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 ज्यादा नजर आ गया। आप देख लीजिए यहाँ की सिटी, आप आ गए होंगे, गए होंगे, यहाँ की सिटी आपने देखी हुई तो कितनी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, यहाँ के नौजवान देख लीजिए, आपको खुद भी पता है यहाँ का नौजवान जो पहले भटका हुआ था, आज का नौजवान कहता है कि मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम कंप्यूटर चाहिए। पहले और अब में जो बेसिक चेंजेस हैं, स्कूल को लेके, उग्रवाद को लेके, स्टोन पेल्टिंग को लेके, आतंकवादी घटनाओं को लेके, उसमें क्या परिवर्तन नजर आता है? नहीं, बहुत सारा परिवर्तन। आपको खुद भी पता है कि यहाँ एक कैलेंडर निकलता था तो गिलानी साहब वहाँ से देखते थे कि नहीं जी हड़ताल होगी। वहाँ यहाँ मेरा भाई जो दुकानदार था, रेड़े वाला था, वो बेचारा शाम को उसके पास कुछ नहीं होता था क्योंकि दिन भर हड़ताल होती थी। तो आज आप देख लीजिए ना, ये डेवलपमेंट नहीं है तो और क्या है। आपका नाम मैडम? शकीला जी। क्या लग रहा है शकीला जी, कुछ परिवर्तन वगैरह आया है, कुछ चेंजेस आए हैं? बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जैसे कि हमारे बच्चे 6-6 महीने के बाद स्कूल जाते थे, तो आज का हर कोई कश्मीरी ये कहता है कि हम उसके दोस्त हैं जिसने हमारे हालात ठीक किए। किसके दोस्त हैं? बिल्कुल मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ने ही हमारे हालात यहाँ पे ठीक किए हैं। यहाँ से कश्मीर से जब कुछ लोग जाते हैं, कुछ नेतागण जाते हैं जिन्हें कश्मीर की आवाज कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों को बंधक बना के रख दिया है, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनकी कोई बात नहीं करता, कश्मीर को विकास से काट दिया गया है। बिल्कुल, सियासतदानों को ना वही बातें करनी है, क्योंकि तो उनको तो वोट किसी न किसी बहाने से लेना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज सारे लोग खुश हैं क्योंकि हम पहले 6 महीने के बाद दुकान जब खोलते थे, उन माओं को पूछो जब उसका बच्चा 6 महीने के बाद स्कूल जाता था, उनको पूछो उनके ऊपर क्या बीतता था। और हमारे कब्रिस्तान इतने आबाद हो गए ना, वो रोज ये नहीं पता चलता था कि अब हमारे बच्चे निकल रहे हैं, हमारे जवान निकल रहे हैं, शाम तक ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। मैं तब तक रोती थी जब तक वो वापस नहीं आता था बेटा, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता था कि हमारे बच्चे शाम तक वापस आएंगे। मिलिटेंसी में कमी आई है यहाँ पे या बढ़ा है? आपको नहीं लग रहा है? पहले तो टूरिस्ट आने से डरता था तो हमारी तो बात ही नहीं थी, तो अब आपको खुद ही चल रहा है ना कि पता कि कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। क्या जो ये 370 हटा है, उसने यहाँ पे जो सुविधाएं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को देता था, उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराया है? बिल्कुल, 370 हटने के बाद मतलब बहुत सारी चेंजेस आए हैं। अब एक ही टाइम है ना, ये मतलब अलादीन का चिराग नहीं है ना कि रातों रात सब कुछ मिल जाए। तो 70 सालों में क्या मिला जो आज हम तब भी दुखी थे, तो अब कम से कम खुश तो हैं, कुछ तो मिला हमें। 70 साल को अगर कंपेयर किया जाए बाकी के 9 सालों में, तो क्या बड़े परिवर्तन आपको नजर आए कि ये भी हो सकता था? हमें उम्मीद ही नहीं। यही चीज था कि हमें कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे कश्मीर के हालात कभी ठीक हो सकते थे। किसने किए कश्मीर के हालात? यहाँ के सियासतदानों ने वोट के लिए कुछ भी करते थे, और किसने करना था हालात खराब। अगर हम पब्लिक तो बेचारे तब भी दुखी थे, तो कम से कम आज तो खुश हैं कि आज बोलते हैं कि देखो नौकरियां तो तब भी नहीं मिलती थी, अभी तो धीरे धीरे मिल रही हैं, धीरे धीरे, क्योंकि एक ही टाइम पे नौकरियां नहीं दी है। लेकिन कम से कम आज तो ये है कि जो भी बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है वो मेरिट पे निकल जाता है। एक गरीब का बच्चा वो खुद अपने बुनियाद पे निकलता है। पहले हमें रिश्वत देनी पड़ती थी और रिश्वत भी वही देता था जिसके पास 4 पैसे होते थे। गरीब का बच्चा कोई नहीं लगा। आज तक कोई मुझे एक बताए कि गरीब के बच्चे ने PhD किया है,
एक भी बच्चा मुझे दिखाए कि उन्होंने बिना रिश्वत के किसी को ना एडजस्ट किया था। अपने रिश्तेदारों से फुर्सत मिलते तो तब ना, किसी और पहले उनके नाना, फिर था चाचा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं आपको जो टॉपिक बता रही हूं फ्रेंड दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर में 370-35A हटने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में पहले 370-15A स्पेशल राज्य का उसको दर्जा दिया गया था। उसका फ्लैग भी अलग था, उसके झंडा अलग था, और संविधान में भी उसके लिए अलग उसका नियम कानून सब था। तो इस तरह करके अभी क्या हुआ, अभी क्या चेंज हुआ, जो अनुच्छेद 370 को हटाया हम इंडिया गवर्नमेंट, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आया, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ। हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें मोहर लगा दिया गया, भारतीय इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगाया। वैसे ये राष्ट्रपति द्वारा 5 अगस्त 2019 को ये हटा दिया गया था, ये 370-35A। तो इससे क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा और उससे परमानेंट इसको हटा दिया गया, और स्पेशल और उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था 19 में। जब 5 अगस्त 2019 को ये हटाया गया 370 और 35A, तो उसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी कि ये जो हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, ये एकदम जेन्युइन था, सही था, क्योंकि कश्मीर भी भारत के अन्य राज्य के तरह ये भी है, जैसे सभी राज्यों में आदमी आराम से किसी जगह जमीन ले सकता है, बस सकता है, रह सकता है, वैसे ही कश्मीर में पहले क्या था कि कश्मीरी ही कश्मीर में जमीन ले सकता था, दूसरा खरीद नहीं सकता था। अब क्या हुआ, कश्मीर में कोई भी ले सकता है जमीन। पहले इसके बाद क्या था, कश्मीरी लड़की कोई उसके वो खरीदने से अस्थायी निवासी ही खरीद सकता था उसका, दूसरा नहीं खरीद सकता था। दूसरा था, इसका अलग झंडा था, अलग संविधान में भी कुछ अलग नियम था, इसका झंडा भी अलग था। और कश्मीरी महिला जो थी, जो लड़कियां थी, वो कश्मीर से अलग ये जानबूझ के बनाया गया था। कश्मीरी लड़कियां अगर कश्मीर से अलग लड़के का, मान लीजिए कश्मीरी लड़कियां कोई बॉम्बे में शादी कर ली, कश्मीरी लड़कियां कोई फॉरेन गई वहीं शादी कर ली। आजकल तो लड़की लड़का सब जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, बाहर जा रहा है, कहीं अगर शादी होता तो कश्मीर में रहने का अधिकार, कश्मीर में उसको बसने का अधिकार नहीं उसके पति को होगा, नहीं उस लड़की को होगा। मतलब अधिकार खो देगी अगर अदर देन कश्मीर में उसका शादी होता है तो वो वाला भी चेंज हो गया। अभी 2019 में जो 5 अगस्त को चेंज हुआ 370-35A, तो अब क्या है, अब जो है हर कोई भी आदमी देश का वहाँ जमीन ले सकता है। झंडा उसका तिरंगा ही फहराया जाएगा, उसमें भारतीय ध्वज जो है भारतीय तिरंगा ही वहाँ फहराया जाएगा। वहाँ पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल वो झंडा हटा के और तिरंगा ही हर जगह फहराया जाएगा। इसके बाद लड़कियों को जो समानता का अधिकार था कि लड़की या लड़का कोई भी शादी करता है, लड़का अगर शादी करेगा तो चलेगा, लड़की के लिए वहां पर ये कानून बनाया गया था। तो लड़की भी अब कहीं भी शादी करे, किसी से भी शादी करे, कश्मीर में वो आराम से रह सकते हैं। अब तो किसी के लिए भी कोई भी रह सकता है। और पत्थरबाज जो होगा, जो वहाँ स्टोन पेल्टिंग किया है उसको तो सुधरने का मौका दिया जा रहा है। जो अभी भी कुछ गलत काम करेगा, गलत गतिविधि करेगा, तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट या कोई भी नौकरी में उसको सुविधा नहीं मिलेगा। उसको कोई भी गलत गतिविधि में पाया गया तो सरकारी सेवा कुछ नहीं मिलेगा उसको। और अभी देखिए 2019 के 5 अगस्त में से जो 370 और
35A को हटाया गया। उसके बाद आतंकी घटना का कितना कमी हुआ, वहां पर कितना आदमी सुकून से जिंदगी जी रहा है, बच्चे कितना आराम से स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं कितना आराम से मार्केट आ रही हैं, लड़की कितने आराम से स्कूल जा रही है, लड़की कितने आराम से यूनिवर्सिटी जा रही है, लड़कियां कितने आराम से ऑफिस में काम करने जा रही है। माँ बाप निश्चिंत होकर घर में रहते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा अगर मार्केट गया है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, ऑफिस गया है, तो आराम से वापस आ जाएगा। तो कितना सुकून है सबको, कोई दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं। कितने आतंकी घटनाओं की कमी आया वो मैं आपको बताती हूँ। पुलिस आंकड़ा के हिसाब से पुलिस 5 अगस्त 2016 में, 4 अगस्त 2019, 5 अगस्त के बाद 4 अगस्त 2016 में जो घटना हुआ, इसके बाद जो 2019 जो 5 अगस्त के बाद का बता रहे हैं, 4 अगस्त 2022 के बीच आतंकी घटना, शहीद हुए जवानों और आम संख्या की तुलना में बिल्कुल कम हुआ। इस तरह करके आप सोचिए आतंकी घटना में भी बहुत ही कमी आई है, अब नहीं के बराबर है, क्योंकि सब सुकून है, सब कोई नहीं चाहता आतंकवादी किसी के घर का। और नौकरी भी है। गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के हिसाब से जून 2022 जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया। इतना रोजगार वहां के आदमी को मिला। इसके अलावा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में कई योजना शुरू की गई। सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार, मतलब वो जो बोलते हैं स्टार्टअप, स्वरोजगार में 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा। स्वरोजगार तो है ही, वहां पर टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर अपना कोई भी धंधा चलेगा, क्योंकि अगर शांति रहेगा, पीस रहेगा, बिल्कुल पीस दिमाग में सबका रहेगा, तो वो जाएगा घूमने के लिए। तो वहां आप सोचिए, ये जो फिरन बनाते हैं, कपड़े वुलन का होता है या कोई भी चीज का, बहुत सारे वहां पर स्वरोजगार है, वो बहुत चलेगा। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी मिली। 2 एम्स मतलब सोचिए कि एक हर स्टेट में 1 एम्स है, लेकिन वहां पर 2 एम्स है। 2 एम्स खोले, एक एम्स जम्मू में होगा, दूसरा कश्मीर में होगा। तो आप सोचिए कितना सुविधा, कितना फायदा हो रहा दिया जा रहा है, ताकि वहां के आदमी को कहीं दिल्ली बॉम्बे भागना नहीं पड़े अपने मरीज को लेने के लिए। ज्यादा जब सीरियस हो तो एम्स खोलने से वहां पर बेहतरीन डॉक्टर रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, स्पेशलिस्ट रहेगा, हार्ट का होगा, ब्रेन का होगा, आपका जनरल फिजिशियन होगा, बहुत सारे होंगे। वहां रोजगार का भी बहुत अवसर मिलेगा, क्योंकि लोकल जो बहुत होगा, बहुत को रोजगार मिलेगा उसमें। दूसरा, कश्मीर में करीब 80,000 करोड़ रुपए वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज जो है, उसका प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। और दूसरा है कि बहुत सारा जो है उसका जो है बहुत परियोजना जो है दिया गया है, जिसको अभी 2014 में जो प्रधानमंत्री जी आए, तो उनका मेन फोकस था कि जम्मू कश्मीर जो इतना आतंक से ग्रस्त इलाका है, उसको कैसे रोका जाए और वहाँ के आदमी को कैसे सुख शांति सुविधा, और वहाँ के बच्चे को कैसे आतंकी के खेलने का सामान नहीं होके कैसे उसको मेन धारा में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाके उसको स्कूल कॉलेज पढ़ा लिखा के एक ढंग का नागरिक बनाया जाए देश का। और मेक इन इंडिया स्टार्टअप इस तरह करके होगा जिससे कि दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरा बात है, घर में भी टूरिस्ट या हर चीज का वहां पर आएगा जाएगा, शांति रहेगा, तभी आ सकता है। उस तरह होगा तो कोई भी खाने का परेशानी नहीं होगा। 500 रुपया दे के कोई स्टॉल पेल्टिंग नहीं करेगा, इसीलिए सबके पास सुविधा रहेगा। पूरे देश में जैसे कोरोना काल में मोदी जी सबको ये जो गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने सबको घर घर अनाज पहुंचाया ताकि कोई परेशानी नहीं हो, और जगह जगह सबको कोरोना का वैक्सीन दिलाया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आज हमारे यहाँ कोरोना इक्का दुक्का होता है तो कंट्रोल हो जाता है।
तो इस तरह करके सरकार की जो और नई बिल और इसके साथ साथ नए बिल से कैसे घटेगी घाटी की सियासत। केंद्र सरकार इस साल जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लेके आई है। पहला फर्स्ट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक में कश्मीरी प्रवासी समूह को 2 सदस्य और पीओके के विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 1 सदस्य को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। दूसरा बिल है एसटी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को नौकरियां, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक स्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। वहां जो गुज्जर और बकरवाल रहता था, उन लोग अभी 75 साल से उसके पहले भी उन लोग को कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई जॉब में वो नहीं भर सकता था। उन लोग को वहां पर आवेदन करने का ही जॉब में अधिकार नहीं था, तो वो अधिकार दिया गया। साथ में उसको SC/ST का, जो कि मीना भील हमारे देश में जो चला आ रहा है कि SC/ST का प्रावधान किसको किसको मिलना चाहिए, उसमें वो गुजर बकरवाल भी आते हैं, जो कि पहाड़ी मवेशियों को, अपने जानवरों को पहाड़ों में पहले समय में चराते थे, उसको उनका घर भी प्रॉपर नहीं है। अब ये गवर्नमेंट का है कि सबका घर होना चाहिए, वो हमारे गवर्नमेंट का है कि सबको छत होना चाहिए, जरूरी है छत हो, साथ में सबके बैंक का अकाउंट हो बैंक में, ताकि अगर किसी को हेल्प करना हो तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा, कोई बिचौलिया बीच का नहीं रहेगा खाने के लिए पैसा। तो इसी तरह बुनियादी ढांचा जो ग्रास रूट से जो हुआ सरपंच का चुनाव, उसमें पूरे उसके सरपंच के पूरे एरिया, अपने एरिया का एक एक आदमी का जो है सबको अकाउंट खुलवाना, उसको उसके खाते में आएगा, कौन क्या है, कौन बुजुर्ग है, कौन लड़की है, कौन बच्चे हैं, कौन पढ़ने जा रहा, डिटेल पूरा ग्रास रूट से ये हो रहा है। इस तरह करके SC/ST का दर्जा गुजर बकरवाल को पिछड़े वर्ग, सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक स्थानों में, सब जगह जैसे नॉर्मल है भारत में, इंडिया में। तो इस तरह करके 2 अभी जो है अमेंडमेंट बिल जो है पास हुआ संसद में। राजनीतिक मैप कितना बदला। जम्मू कश्मीर का नए परिसीमन के बाद माता वैष्णव देवी समेत 90 विधानसभा सीट होगी। परिसीमन फाइनल रिपोर्ट ने बताया 114 संसदीय विधानसभा में 90 सीटों का चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह करके सामाजिक ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन के लिए भी उन्होंने ये सब चेंज किया। बाहर के आदमी जो है जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अब बाहरियां यानी दूसरे राज्य के लोग भी संपत्ति खरीद सकते हैं। और जो है संपत्ति जम्मू कश्मीर, रियासी, उधमपुर, गांदरवाल जिलों में खरीदी गई है 34 लोगों द्वारा। मतलब अब जो है धीरे से जम्मू कश्मीर में भी, जैसे अब वो UAE के आएंगे तो उन्होंने अगर मॉल बनाएगा तो किसी का जमीन लेके ही तो उसमें मॉल बनेगा ना। तो इस तरह कर सकते हैं। जैसे वहां के भी, जम्मू कश्मीर के भी मैंने देखती हूँ कितना दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह में, पटना में, हर जगह वो लोग भी जमीन। तो ये भेदभाव जो है हट गया। अब पूरा देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून, एक सब कुछ रहेगा। इस तरह केंद्र सरकार का योजना लागू होगा पूरा देश में। जैसे बॉम्बे में लागू होगा वैसे कश्मीर में लागू होगा, वैसे दिल्ली में लागू होगा, सब जगह एक जैसा होगा। पहाड़ी समुदाय में अनुसूचित जनजाति का दर्जा बकरवाल, गुजर को मिला। और यहाँ रहने वाले वाल्मीकि, दलित, गोरखा समुदाय, कई लोग को अधिकार नहीं मिला था पहले। जैसे वाल्मीकि समाज था
उस समय क्या था, महाराजा हरि सिंह के समय में कुछ को बाथरूम वहां पर साफ करने के लिए या मल साफ करने के लिए या कचरा साफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, मल नहीं कचरा साफ करने के लिए, या पहले क्या था, बहुत पहले क्या था, लैट्रिन का अलग व्यवस्था था, इस तरह नहीं था, तो बहुत तरह हुआ होगा, तो उस तरह के लिए कहीं से लाया गया था, वो लोग वहीं बस गया, उन लोग को कोई चीज का अनुमति नहीं था, बहुत ही दयनीय स्थिति में हो रहा था। उन सबको सुविधा, घर, सबको नौकरी के लिए रिजर्वेशन देके पूरा सभी समाज जो है ना बहुत खुश हैं। निवेश, कारोबार, प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है वहां पर, आप देख ही रहे हैं, पिक्चर हॉल, मॉल, सभी सुविधा, तो इस तरह करके सड़कें भी बहुत बनी है, ट्रेन आप देख ही रहे हैं कितना फर्स्ट क्लास, कनेक्टिविटी कितना बढ़िया है, 6-7 घंटा में आप जम्मू, श्रीनगर से जम्मू से आप दिल्ली से आप सोचिए 8-10 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारे काम हुए हैं जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, और बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। वो बदलाव जो पुराना था उसको बदलाव का जरूरत था। जो अनुसूचित जनजाति, जो कि बकरवाल गुजर रहते थे, जो वाल्मीकि समाज रहते थे, उन लोग की बहुत दयनीय स्थिति थी, घर भी नहीं था। अब सब जगह रोड, बिजली, घर, नेट, सारा सुविधा, सबको नौकरी में, सब खुश हैं। और वहाँ पर स्कूल कॉलेज खुला है, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस चल रहा है, 2-2 एम्स बन रहा है, अच्छे हॉस्पिटल बन रहा है, होटल बन रहा है, मॉल बन रहा है, तो बहुत सुविधा, इतना सुविधा है जैसे और भी आम शहरों में है, उससे वहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, इसलिए कि वहाँ बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग है कश्मीर। वहाँ पर जब ये बनाया जाएगा तो बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। मॉल में आप देखिए कितने सारे स्टाफ का जरूरत पड़ेगा, कहाँ से सप्लाई करके तो नहीं ले जाया जाएगा, वहीं का लोकल करेगा। उसमें आप देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, हर जगह आप देखिए, मॉल में देखिए, एम्स खुलेगा तो उसमें लोकल आप देखिए, तो इतना वैकेंसी निकलेगा कि वहाँ पर बहुत ही किसी को भी, इसीलिए पढ़ाई लिखाई अभी प्रॉपर हो रहा है तो सब आदमी वहाँ पर इंगेज हो जाएगा, गलत दिमाग में आएगा नहीं। सबको तरक्की पसंद, सबके माँ बाप, सबके घर वाले, सबको पसंद है कि हमारे बच्चे किसी का गलत आदमी के शिकार नहीं बन जाए, गलत आदमी के षड्यंत्र में नहीं फंस जाएं। इसीलिए वो लोग चाहता है प्रॉपर पढ़े लिखे सही बढ़े। वही हमारे पीएम और हमारे गवर्नमेंट का भी यही योजना है कि देश बढ़ेगा तभी जब आदमी वहाँ पर सही तरक्की करेगा, आदमी की सोच बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। आज बस इतना ही। कश्मीर में क्या क्या बदलाव आया 370 के बाद वो मैंने आपको बताया। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और पूरा डिटेल पूरी वीडियो देखिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।